हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आर के यादव आपके लिए लेके आया हूँ पाइप एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। ये आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर आप लेक्चर नंबर 2 देखिए। बहुत मजा आने वाला है। और इससे पहले अगर टाइम एंड वर्क नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से देखिए ज्यादातर जो कंसेप्ट है ना, मैंने वहीं से जो कंसेप्ट आपको कराया हुआ है टाइम एंड वर्क में, वही कंसेप्ट सेम मैं यहाँ पे यूज करूंगा और आप देखोगे सवाल बहुत ही आसानी से होंगे। तो इसका पहला लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा है पहले से ही, है ना? तो आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ऐसे सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराया हुआ है, मैं अभी आपको याद दिलाता हूँ। देखिए ये सवाल लिखा हुआ है कि ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। जब एक तीसरा पाइप सी खोला जाता है जो एक निकासी पाइप के रूप में काम करता है, तो टंकी को भरने में 18 घंटे का समय लगता है। तो बताइए टंकी कितने देर में पूरी तरह खाली हो जाएगी? ऐसा सवाल मैंने आपको पहले लेक्चर में भी कराया हुआ है। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है जो ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, बी जो है 15 घंटे में भर सकता है, और एक निकासी पाइप है, मतलब पानी निकालने वाला पाइप है। ठीक है, तीसरा पाइप जो एक निकासी पाइप के रूप में काम करता है, तो टैंक को भरने में 18 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी कि जब तीसरा पाइप भी खोल दिया गया, इसका मतलब समझ रहे हो, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। जब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं मतलब ए बी सी, तो आपको टाइम लग रहा है 18 घंटा। तो बस टोटल कैपेसिटी जो मानना है, इनका एलसीएम हमने समझाया हुआ है कि इनका एलसीएम निकालना 90 आता है। ठीक है, तो ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों की अगर मैं कंबाइन एफिशिएंसी देखता हूँ तो मिला के कितना है, 9 और 6 15 है। लेकिन सी के आने की वजह से ये 5 हो गया है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है सी एक पानी खाली करने वाला पाइप है, तो सी क्या करेगा, पानी खाली करेगा। तो आप ऐसा सोचिए कि ए और बी मिलके 1 घंटे में 15 लीटर पानी भरते हैं, और सी के आने की वजह से अब आप एक चीज देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर ही पानी भर पा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों मिलके 15 लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में, और ये सी क्या है, खाली करने वाला पाइप है, तो ये खाली करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कितना पानी खाली करेगा, 10। भाई तभी तो 5 बनेगा। इनको मिला के 15 आ रहा है और सी के आने से 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि सी की एफिशिएंसी क्या आएगा, 10 आएगा। तो बस अब आपसे बोला गया है कि आप बताइए अगर टंकी पूरी तरह भरी है तो जो सी है वो कितने देर में खाली करेगा। तो देखिए टंकी की जो कैपेसिटी आपने कितना माना हुआ है, 90 माना हुआ है। तो यानी कि अगर टाइम पूछा गया सी का, अब तो बहुत ही आसान हो गया। देखिए हमें टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो एफिशिएंसी चाहिए और टोटल कैपेसिटी चाहिए। दोनों आपके पास दिया हुआ है कि हमने टोटल कैपेसिटी 90 लिया हुआ है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि सी की एफिशिएंसी कितना है, 10 है। देखिए माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि खाली करेगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 9 आवर्स। यानी कि जो पाइप सी होगा वो टंकी को 9 घंटे में पूरी तरह खाली कर देगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ऐसे कंसेप्ट हमने आपको पहले लेक्चर में भी समझाया हुआ है, तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, फिर इसको देखिए। ठीक है ना, इससे पहले आप टाइम एंड वर्क पहले अच्छे से समझिए। और आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो। ठीक है, या तो आपके कमेंट में अगले क्लास में ले लूंगा या फिर हम मैसेज के द्वारा आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो आपको अपने कमेंट हमें जरूर बताना है। ठीक है ना, वीडियो देखने के बाद आपको जैसा भी लगता है आप कमेंट करके बताएं जरूर हमें। ठीक है, आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये क्या है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी ऐसे क्वेश्चन करा रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है, ये लिखा है एक पाइप जो है किसी टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक पाइप को चलिए मैं ए नाम देता हूँ, दूसरे पाइप का बी नाम देता हूँ, तो इससे 3 गुना है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब लिखा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं
तो धीमी गति वाला पाइप अकेले कितने देर में भरेगा? ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी ऐसे सवाल मैंने आपको करा रखा है, ठीक है ना? इसलिए मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि आप चीजों को समझते हुए करें, पहले बेसिक समझे, फिर आगे बढ़े, ठीक है ना? अब देखिए इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाऊंगा तो 3 और 1 4, तो यहाँ से पता है टोटल कैपेसिटी निकल जाएगा। जैसे वहां पे हम लोग टोटल वर्क निकालते थे, यहाँ पे क्या निकालेंगे? टोटल कैपेसिटी निकालेंगे कि इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा। तो इसकी कैपेसिटी हो गई 4 और ठीक है, ठीक है, 1 मिनट आप रुकिए। चलिए अब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए आपको एफिशिएंसी दिया हुआ था कि एक पाइप की एफिशिएंसी दूसरे का 3 गुना है, तो मैंने इसका 1 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी दोनों की कंबाइन देखूंगा तो 4 आएगा, और सवाल में दिया है कि 36 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो यानी कि 4 गुणे 36 आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर देखते हैं कि क्या आने वाला है, जबकि आपको पता है कि आगे चल के जब आप टोटल टाइम निकालेंगे तो आपको किसी ना किसी नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर किसी ना किसी नंबर से आपको डिवाइड करना है तो आप तो एक बार मल्टीप्लाई करने में यहाँ टाइम खराब करते हो, फिर आगे जाके आप सोचते हो कि कौन से नंबर से डिवाइड होगा, फिर वहां पे जाके आप टाइम खराब करते हो। तो जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन के नंबर रूप में 2 या 3 नंबर आपको दिख रहा है और आपको ये आगे पता है कि किसी ना किसी नंबर से आपको डिवाइड करना है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखिए क्या पूछा गया आपसे। बोला गया जो पाइप धीमा वाला है, धीमा वाला पाइप का मतलब क्या है? जिसकी एफिशिएंसी कम है। तो उस पाइप को, टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो बस टोटल कैपेसिटी, ठीक है ना, 4 गुणे 36, और इसकी एफिशिएंसी कितना है? 1 है, तो बस 1 से डिवाइड कर दो। अच्छा, कई स्टूडेंट आप पता क्या कहेंगे? सर आपको फायदा क्या मिला? 1 से डिवाइड करेंगे, कोई फायदा तो होगा नहीं। लेकिन अगर आपकी यही आदत बनी रहेगी ना तो आप आगे भी ये गलती करते हो, ठीक है ना? तो चलिए अब इसको 4 से आप सॉल्व कर लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से के 24, 4 3 12, 2 14, यानी 144 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पाइप धीमी गति से पानी को भरेगा उसको टाइम कितना लगेगा? 144 मिनट, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी वाले सवाल, ऐसा नहीं कि कुछ नया सवाल है, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल कराया हुआ है, ठीक है ना? तो देखिए चीजों को अगर आप समझते हुए पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान है। नहीं तो आप कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट सीधे फायर स्टेशन के दूसरे लेक्चर में आएगा, भाई कहेगा कि सर हमको तो ये समझ ही नहीं आपने किया क्या है। तो उसके लिए आप एक बार शुरू से पढ़िए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ लीजिए, ये भी एफिशिएंसी पे बेस्ड सवाल है। तो मैंने हर तरीके के सवाल लिए हुए हैं, ठीक है। तो आइए तीसरा सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि पाइप ए, बी तथा सी किसी टंकी को मिलकर 5 घंटे में भर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि सी बी की तुलना में 2 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 2 गुना तेज है, तो ए अकेले उस टंकी को कितने समय में भरेगा? बस कुछ नहीं है, बस रेशियो आपको समझ में आती है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है टाइम एंड वर्क में। समझिएगा ध्यान से, सी जो है बी का 2 गुना है, तो मैं सी और बी का रेशियो लिख सकता हूं, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो, भाई सी बोला गया है बी का 2 गुना है, तो यानी बी का मैं अगर 1 ले लूं तो सी कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। आइए उसके बाद लिखा हुआ है बी जो है ए की तुलना में 2 गुना है, ए की तुलना में, तो यानी ए की तुलना में 2 गुना है कौन? बी, ठीक है। चलिए मैं ए यहां पे रख देता हूं, बी यहां पे रख देता हूं, तो ए का अगर मैं 1 ले लूं तो बी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए इस तरीके के सवाल अगर लिखा हुआ है तो एबीसी का एफिशिएंसी कैसे निकालना है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी आपको कुछ नहीं करना, इस तरह के सवालों में करना क्या होता है, जो 2 बार दिख रहा है ना उसको बराबर कर दो। यानी आप खुद समझिए बी कोई ना कोई एक नंबर होगा या बी की कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होगी। यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, बस इन दोनों को बराबर कर दो। तो 1 और 2 को बराबर करना है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। जब भी रेशियो में 2 या 2 से अधिक नंबर को बराबर करना हो तो आप क्या करो? उनके एलसीएम के बराबर कर दो।
तो इनका एलसीएम आएगा दो, दो के बराबर करूंगा तो यहाँ दो से गुणा करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा रेशियो चेंज ना हो तो दोनों नंबर में दो से गुणा करना पड़ेगा बस। अब यहां से तीनों की क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया कि सी का आ गया 4, बी का आ गया 2 और ए का आ गया 1। और ये सारे ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जो सवाल में दिया हुआ है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब तीनों का टाइम दिया हुआ है तो यहां से टोटल कैपेसिटी मिल जाएगा कि जो टंकी है उसकी टोटल कैपेसिटी या टोटल धारिता कितनी है। तो देखिए क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी देखिए कितना आएगा, 4 इसका आएगा, 4 और 2 6 और 1 का कितना है 7। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। और इनको टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। तो बस ये 35 आपका आ जाएगा टोटल कैपेसिटी। अब देख लीजिए सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ए को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो बस ए का टाइम आपको बताना है। तो ये 35 और डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो इसको आप 1 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना होगा। तो 35 आवर्स आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। जो भी यूनिट दिया हुआ है सब कुछ घंटे में दिया हुआ है, तो आंसर आ गया 35 आवर्स, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल मुश्किल है, अगर आपने शुरू से समझ के पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। ये बी और सी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया था, यहाँ पे ए और बी का दिया था, तो मैंने यहाँ से ए बी सी का निकाल लिया, ठीक है। अब तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी देख रहा हूँ, 4 2 6 और 1 7। तो 7 आ गया, ए बी सी का देख रहा हूँ। और 5 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं या टंकी को भर रहे हैं, तो टोटल कैपेसिटी कितना आएगा, 7 × 5 यानी 35। अब देखिए अब ये टंकी आपको पता है ए से भरवाना है भैया, कि पाइप ए है उससे आपको ये टंकी चाहते हो वो भरे, तो उसकी एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और ए की एफिशिएंसी कितना आ गया 1, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, बस खत्म, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैंने आपको हर बार समझाया हुआ है कि अगर आप समझ के पढ़ते हो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ जी, ये सवाल देखिए कितना मजेदार सवाल है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले सवाल पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। सभी लोग एक बार सवाल पढ़िए, सवाल बहुत ही बढ़िया है। लिखा हुआ है दो पाइप ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया। तो बताइए टंकी को भरने के लिए कुल कितना समय चाहिए, ठीक है। ऐसा सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में आपको करा रखा है कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, 4 दिन के बाद कोई बंदा काम छोड़ के चला गया। कुछ याद आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समझ के पढ़िए और स्टार्टिंग से पढ़िए, ऐसा नहीं कि बीच से आप आके पढ़ रहे हो और कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे फिर से एक बार और। दो पाइप है, ए जो है वो भर रहा है 15 मिनट में और बी जो है वो भर रहा है 20 मिनट में। तो टोटल कैपेसिटी ले लीजिए 60। तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब लिखा है कि दोनों को 4 मिनट तक एक साथ चलाया हुआ, 4 मिनट तक। भाई 4 मिनट के बाद अगर आपने ए को बंद किया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों को आपने 4 मिनट तक चलाया हुआ है। 4 मिनट के बाद ही तो किसी को बंद कर रहे हो, तो मतलब तो ये निकला कि पहले जो स्टार्ट में आपने किया हुआ है तो फिर 4 मिनट तक दोनों को चलाया हुआ है, उसके बाद क्या किया आपने, ए को बंद कर दिया, तो बाकी टंकी कौन भरेगा, बी भरेगा। तो बस अब देखिए एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 मिनट का काम, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। तो एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे 28। ये 28 काम कर लेंगे या फिर 28 लीटर पानी भर देंगे, तो बचेगा कितना 32। और ये रिमेनिंग पता है कौन भरेगा, आपने ए को बंद कर दिया तो इसका मतलब कौन भरेगा, बी भरेगा। और बी की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो ये 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो मिनट और क्या बोलते हैं सेकंड वगैरह सब कुछ लिखा है, तो उसी रूप में हम भी चेंज कर लेंगे। तो ये बी का टाइम आएगा, ये रिमेनिंग पानी भरने में रिमेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 10×3 = 30। तो 10 तो मिनट आ गया, बाकी 2/3 आएगा, तो 2/3 को मैं 60 से गुणा कर देता हूं, ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो 20×2 = 40, ठीक है। तो यानी कि 10 मिनट 40 सेकंड तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपसे टोटल टाइम पूछा है, तो भैया 10 मिनट 40 सेकंड तो यहीं पे लग रहा है, 4 मिनट यहाँ पे लगा है, तो टोटल टाइम आपका कितना होना चाहिए, टोटल टाइम
भाई 4 मिनट पहले लगा है, 10 मिनट, ये भी मिनट में लिख देता हूँ, 40 सेकेंड बाद में लगा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 14 मिनट 40 सेकेंड। बस। तो ऐसा नहीं कि सवाल बहुत ही मुश्किल है, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ ये बात, देखिए ध्यान से। ए दिया है 15 मिनट, बी दिया है 20 मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि टोटल जो कैपेसिटी है इन दोनों का एलसीएम ले लिया 60। तो यहां से इसका एफिशिएंसी आ गया 4, इसका एफिशिएंसी आ गया 3, ठीक है। तो अब बोला गया है कि दोनों को एक साथ आपने ओपन किया है, 4 मिनट के बाद एक को आपने बंद कर दिया। इस बात का मतलब क्या हुआ? दोनों को आपने 4 मिनट तक एक साथ चलाया होगा। तो जब दोनों को आप एक साथ 4 मिनट चलाओगे, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर 7 लीटर पानी भर रहे हैं। तो 4 मिनट में कितना भरेंगे? 28। टोटल भरना है आपको 60 यानी 60, तो बचे कितना? 32। अब ए को आपने बंद कर दिया, तो ये 32 लीटर पानी कौन भरेगा? बी भरेगा। तो बी की एफिशिएंसी है 3, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे टाइम लग रहा है 10 मिनट 40 सेकेंड, और 4 मिनट पहले भी लग चुका है। आपसे क्या बोला गया? टोटल टाइम टंकी को भरने के लिए कुल कितना समय चाहिए? तो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 और 10 मिनट 40 सेकेंड, तो हो गया 14 मिनट 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, जहां भी आपको डाउट हो कमेंट में जरूर आप बताएं हमें, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ लीजिए। तो जैसे जैसे सवाल बोला गया वैसे वैसे आपको करना है। ये चैप्टर्स बहुत ही आसान है, चाहे टाइम एंड वर्क हो गया या पाइप एंड सिस्टम हो गया, और आपके एग्जाम में यहाँ से एक दो सवाल देखने को जरूर मिलता है। तो अब आपको और क्या चाहिए? एक तो इतना आसान टॉपिक, और आपके एग्जाम में सवाल भी आने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैंने कई सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर के भी लिए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। एक पानी का पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट के बाद सी भी खोल दिया जाता है। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा बताइए। अब ये सब सवाल क्या है? लॉजिकल है कि आप जैसे जैसे बोल रहा है सही से आप समझ के कर रहे हो तो बहुत ही आसान है, नहीं समझ के कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए जैसे सवाल बोला गया आपको सिर्फ वैसे ही सोचना है। पहले आइए मैं टोटल कैपेसिटी पहले मान लूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ए जो है 36 मिनट में भर रहा है, बी जो है 45 मिनट में भर रहा है, और सी जो है 30 मिनट में इसको खाली कर सकता है। तो टोटल एलसीएम आपको मानना है, ठीक है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 9 × 4 × 5। ये एलसीएम निकालना आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए जाके, मैंने एलसीएम आपको समझाया हुआ है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ का बहुत बेहतरीन क्लास मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं ये 30 इसमें क्यों नहीं शामिल किया हूं, क्योंकि 30 इनमें आ जाएगा, 6 ये रहा, 5 ये रहा, 6 इसमें है, 5 इसमें है, तो 30 तो आ ही जाएगा। इस तरीके से लिखने से मेरा फायदा क्या होगा कि कैपेसिटी तो आपने लिख ही लिया, अब एफिशिएंसी निकालना बहुत आसान हो जाएगा कि 9 चौको 36 ये कट जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 5। 5 9 45 कट जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया? 4। ठीक है, देखो कितना आसान है। सी की एफिशिएंसी देखिए मैं माइनस में लिखूंगा क्योंकि ये खाली करने वाला है, ठीक है। 30 से डिवाइड करूंगा तो देखिए ये 9 चौको 36 हो जाएगा, तो 5 से काटूंगा तो 6 बार में, और 6 से कितनी बार में कटेगा? 6 बार में, ठीक है। तो 30 से काटूंगा तो ये 6 बार में आएगा, देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। 5 चौको 20, 20 9 18 180, ठीक है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया 6। अब सवाल देखिए जैसे जैसे बोला गया ना वैसे वैसे आपको काम करना है, ठीक है। कि ए और बी को आपने खोला है और 7 मिनट के बाद सी खोल रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है कि ए और बी 7 मिनट तक काम करेंगे, उसके बाद तीनों काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ए और बी तो पहले से चल ही रहे हैं। आपने क्या किया? सी को भी ओपन कर दिया, ठीक है। तो बस जैसे सवाल बोला वैसे सवाल करिए, आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी पहले 7 मिनट तक अकेले काम करेंगे तो पानी कितना भर देंगे? इनकी एफिशिएंसी देख लीजिए कितना है, 5 4 9, तो 9 7 63 लीटर पानी भर देंगे, ठीक है। और इसको आप देखेंगे तो ये 180 लीटर आएगा टोटल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये 7 मिनट में 63 पानी भर देंगे, तो बचेगा कितना? और तो 63 इसमें से घटा लीजिए, 63 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 107 और 10 17, 117 आएगा, ठीक है। अब तीनों ही काम कर रहे हैं, तो तीनों ही काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना बनेगा? ये 9 लीटर पानी भरेंगे, ये 6 लीटर खाली कर देगा, तो सिर्फ 3 लीटर पानी भरेगा। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप समझ रहे हो। टोटल एफिशिएंसी देख लो, अगर इनको जोड़ के देखता हूं तो 5 4 9 -6 क्या आएगा? प्लस का 3। तो प्लस के 3 से मतलब है टंकी भरेगी, ठीक है ना। माइनस आता तो मतलब होता है टंकी खाली होगी। तो अब तीनों मिलके काम करेंगे, क्योंकि 7 मिनट के बाद आपने तीनों को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो जब तीनों मिलके काम करेंगे
तो एफिशिएंसी 3 बन रहा है, तो बस 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 तरीके 9 और 2 बचेगा 27, 3 9 27, तो ये 39 मिनट यहाँ पे हो गया और 7 मिनट यहाँ पे लगा है। अब लिखा है टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो टोटल टाइम आपको लिखना है। तो 7 मिनट यहाँ चला है, 39 मिनट यहाँ चला है, तो 46 मिनट आपका आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा ऐसे सवालों को, वरना पहले ही ऑप्शन आपका 39 दिया है, 39, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा समझ के काम करना है, ठीक है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए का बी का सी दिया था मैंने, टोटल कैपेसिटी इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप एलसीएम वाला वीडियो जाके मेरा देख लेना, ठीक है। तो अब बोला गया कि दोनों को ए और बी को आपने खोला है, 7 मिनट के बाद सी को खोल रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी पहले 7 मिनट तक अकेले काम करेंगे। तो ए और बी को मैंने 7 मिनट तक काम करा लिया। 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 9 लीटर, 4 5 9, तो 63 भरेंगे। बाकी कितना बच जाएगा, 117। अब तीनों ही काम कर रहे हैं, तो जब तीनों ही काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना बनेगा, 4 5 9 और -6 3 बनेगा। तो 3 से डिवाइड करो, ये टाइम आ गया। तो 39 मिनट यहाँ पे आएगा, 7 मिनट यहाँ पे आएगा, तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया, 46 मिनट, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना। तो आप समझ के पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट से, ठीक है। आप सवाल पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये सवाल भी क्या है, लॉजिकल है। अगर आप चीजें सही से समझ रहे हो तो काफी आसान है, नहीं समझोगे तो मुश्किल है। तो आइए मैं सवाल पढ़ता हूं, आप भी पढ़ लीजिए, आपने अब तक तो पढ़ ही लिया होगा कि दो पाइप हैं ए और बी, क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ ओपन किया जाए तो बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाएगी। तो पहले मैं टोटल कैपेसिटी मान के आपको एक बात समझाता था कि लॉजिकली सोचेंगे ना, तुरंत 10 20 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। और आज को पता है कि जो लॉजिकली आपका आजकल काम करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। रटने वालों का सिलेक्शन बंद हो चुका है अब, ठीक है ना, पुराना टाइम निकल चुका है। इनका एलसीएम आ गया 96, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, छोटा छोटी सी बात है, ठीक है ना। आप सब बता दोगे इसमें, मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछ रहा हूं। आप देखिए लिखा गया है कि बी को आपने बंद किया है और आप चाहते हो कि टोटल 18 मिनट में टंकी भर जाए। तो इसका मतलब आपको समझ में आता है, ए ने 18 मिनट तक काम किया होगा, क्योंकि आपने क्या किया, दोनों को एक साथ खोला, बीच में आपने बी को बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टंकी जितने देर में भरेगी ए जो है उतने ही टाइम तक काम करेगा। तो टंकी 18 मिनट में भरी है, तो ए क्या होगा, शुरू से आखिरी तक है, यानी ए ने 18 मिनट तक काम किया होगा। तो मैं क्या करता हूं ना, देख लेता हूं ए 18 मिनट में कितना पानी भरा है, उसके बाद बचा हुआ पानी कौन भरा होगा, बी ने भरा होगा, दो ही पाइप तो है। तो बस ए का अगर मैं 18 मिनट का देखूंगा, तो ए की एफिशिएंसी 4 है और 18 मिनट में कितना पानी भरेगा, 72 भर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब बचा हुआ पानी कौन भरा होगा, बी ने भरा होगा, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया होगा। तो बस रिमेनिंग बचा कितना, 72 घटा दूंगा तो 24 लीटर और पानी बचेगा। तो ये 24 लीटर पानी कौन भरा होगा, बी ने भरा होगा। तो बस बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी का टाइम देख लीजिए कितना लगा होगा, 12 मिनट बस। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने 12 मिनट तक पानी काम किया है, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, 12 मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखिए इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि टंकी को पानी में पानी भरने के लिए आप दोनों को एक साथ ओपन कर रहे हो और बीच में आपने बी को बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ए को शुरू से आखिर तक चला रहे हो आप, और सवाल में दिया है कि टंकी को भरने में 18 मिनट का वक्त लगता है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ए ने पूरा 18 मिनट तक काम किया है। तो ए 18 मिनट में पानी कितना भरेगा, अपने हिस्से का 72 भरेगा, जबकि आपको बताया गया पूरा टंकी भर गया है। पूरा टंकी भरा है यानी 96 भरा है। तो बाकी जो 24 बचा हुआ है वो कौन भरा है, बी ने भरा है, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है। तो 24 लीटर पानी है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ये कितने टाइम में भरेगा, 12 मिनट में बस, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। बस इतनी सी बात है। आइए एक और सवाल देखिए, इसी तरीके का मैंने लिया हुआ है,
ठीक है, इसलिए मैं एक तरीके के दो सवाल लेता हूं ताकि आप सही से समझ पाओ। आप समझ के पढ़ोगे, हर चीज आपको समझ में आएगा, रटोगे फंस जाओगे। ठीक है ना। आपने देखा इसके बाद, इसके पहले मैंने अलग अलग चैप्टर जो आपके पढ़ाए हुए हैं, चाहे एवरेज है, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस है, प्रीवियस ईयर के मेंस लेवल तक के क्वेश्चन मैंने बहुत आसानी से आपको सॉल्व करना सिखाया है। लेकिन आप समझ के पढ़ रहे हो तब। सबका एक ही सोल्यूशन है, समझ के पढ़ना। ठीक है ना। ऐसे पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता है कि दो ट्रिक से आपने चार सवाल कर लिया और एग्जाम देने पहुंच गए। ठीक है ना। आजकल एग्जाम में नए नए सवाल भी आते हैं, तो नए सवाल तभी होते हैं जब आपके पास लॉजिक क्लियर होता है, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग होते हो। आइए, ये सवाल भी बिल्कुल वैसे ही है। ए जो है 24, बी जो है 36। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2। यहां भी देखिए सवाल वही बोला गया, दोनों को एक साथ आपने ओपन किया। ध्यान से सुनिए, दोनों को आपने एक साथ ओपन किया और बी को कितने समय के बाद बंद कर दो कि टोटल जो टंकी है वो 16 मिनट में भर जाए। इस बात का मतलब समझ में आता है कि आपने बी को बीच में बंद कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए ने शुरू से आखिर तक काम किया है और टंकी भरा है 16 मिनट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए ने 16 मिनट तक काम किया होगा। तो हम देखते हैं ए ने 16 मिनट में कितना काम किया होगा या कितना पानी भरा होगा। तो ये 16 मिनट में देख देता हूँ ए का। तो एफिशिएंसी है 3 और 16 मिनट में 16 से गुणा करूंगा तो टोटल आ जाएगा कितना लीटर पानी भरा है। यानी 48 लीटर पानी भरा है ए ने। ठीक है, ठीक है ना। 16 3 48, ठीक है बिल्कुल। और टोटल पानी आपने माना हुआ कि टंकी की जो कैपेसिटी है वो 72 लीटर है। तो बाकी जो बचा हुआ, अगर मैं 48 में 48 घटा दूं तो कितना बचेगा? 24। तो ये 24 लीटर पानी कौन भरा होगा? बी ने भरा होगा भाई, दो ही पाइप तो हैं। तो ए का मैंने पूरा निकाल लिया शुरू से आखिरी तक, क्योंकि ये 16 मिनट तक चला है। तो 48 लीटर तो पानी ये भरा है, तो बाकी के 24 लीटर पानी कौन भरेगा? बी भरेगा बस। तो बी का टाइम यहां से निकल जाएगा 24/2। इत्तेफाक से इसका भी आंसर 12 मिनट ही आ रहा है कि वो बी ने 12 मिनट तक चला होगा, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेम सवाल था। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आया है। अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़िए। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम बहुत ही आसान चैप्टर है, बशर्ते आपने टाइम एंड वर्क सही से समझा है तब। ठीक है ना। मैं हर चीज बोलता हूं कि हर चैप्टर आसान है, लेकिन कंडीशन यही लगा होता है कि आपको शुरू से पढ़ना है, सही से पढ़ना है, चीजों को लॉजिकली समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। तो आप देखोगे हर चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, चाहे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो। मैथ्स मुश्किल नहीं है, आपने खुद इसको मुश्किल बनाया हुआ है। ठीक है ना। आपने उस नजर से इसको देखते ही नहीं हो। आपको लगता है कि हमने 4 फॉर्मूला रट लिया, एक ट्रिक पढ़ लिया, 10 सवाल लगा लिए, एग्जाम में गए तो सवाल ही नहीं हो रहा। कई सारे बच्चे हमको मिलते हैं, सर हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन सवाल नहीं होते हैं। तो भैया तुम रटोगे तो कहाँ सवाल होंगे? जरूरी थोड़ी है कि जो तुम जहां से रट रहे हो, जो ट्रिक रट रहे हो, उसी से सवाल आएंगे। आपको भी पता है कि जो ट्रिक होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं कि ऐसा सवाल आएगा तो ये फॉर्मूला लगेगा या ये ट्रिक लगेगा। अब नया सवाल आएगा तो कौन सा ट्रिक लगेगा भाई? बंदा तो सोच में पड़ जाता है कि हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल आएगा आप निकाल लेंगे। आइए ये सवाल पढ़ते हैं। एक नल जो है एक पानी की टंकी को 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा इसे 60 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं और फिर पहला बंद कर दिया जाता है। देखिए बिल्कुल वही सवाल तो पहले अभी हमने आपको कराया हुआ है। ए जो है 30 मिनट में भरता है और बी जो है 60 मिनट में भरता है। तो पहली बात तो इनका कैपेसिटी, इनका एलसीएम ले लेता हूँ 60। ये 1, ये 2 आ गया और ये कितना आ गया? 1 आ गया। तो बस अब जैसे जैसे सवाल बोला है कर लो, काम खत्म। ठीक, कि दोनों को आपने पहले तो 5 मिनट तक चलाया होगा, तो 5 मिनट में पानी कितना भरेंगे? 5 गुणे 10, सॉरी 5 गुणे 3, यानी ये 15 पानी भरे होंगे 5 मिनट में। ठीक है, मैंने पहले समझाया इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है ना। अच्छा, बाकी जो बचे कितना? 45। तो ये बाकी 45 पानी कौन भरेगा? आपने क्या किया है कि पहले वाले को बंद कर दिया है। तो पहले वाले का मतलब क्या है? ये वाला। इसको बंद कर दोगे तो बचे कौन? दूसरा वाला। दूसरे की एफिशिएंसी कितना है? 1। ये आ गया 1। तो यानी कि 45 मिनट तो यहां लगेगा और 5 मिनट यहां पे लगेगा। लेकिन सवाल में देखते हैं क्या लिखा है।
एक नल एक पानी की टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो है 60 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों को 5 मिनट के लिए खोले जाते हैं और फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 5 मिनट में ये 15 लीटर पानी भरेंगे, 5 से 15 तो बचे क्या 45। तो दूसरा वाला पाइप का मतलब क्या है, ये वाला, इसकी एफिशिएंसी 1, तो 45 मिनट तो यही आ रहा है। टोटल इसका आंसर होना चाहिए 50 मिनट, अगर टोटल टाइम पूछा है, लेकिन ऐसे नहीं दिया है कि टोटल टाइम कितना लगेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है कई बार। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 45। इसका मतलब वो ये पूछा गया है कि ये 5 मिनट तक काम किए हैं, उसके बाद कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 5 मिनट एंड देन द फर्स्ट टैप इज क्लोज्ड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड। ठीक है, तो इस सवाल में इनके पूछने का मतलब यही है कि जब हमने इसको बंद कर दिया उसके बाद कितना टाइम लगा है, तो आंसर क्या होगा 45। तो ये क्लियर कट है, ठीक है ना। अगर इस ऑप्शन में 50 होता तब आदमी कंफ्यूज होता, तो इसमें कंफ्यूजन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कई बच्चा कहेगा सर आंसर तो 50 हो, अरे भाई इस सवाल में 50 तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर 45 होना इसकी मजबूरी है, क्योंकि या तो ये पूछेगा या तो 50 वाला पूछेगा, तो 50 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आपका क्या होगा, यही आंसर होगा। कई लोग जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई हमने तो पढ़ा है ऐसे सवालों का आंसर 50 आता है। भाई वो टोटल टाइम लिखा होता है क्लियरली, और ऑप्शन भी उसी हिसाब से सेट किया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, जिस हिसाब से ऑप्शन दिया इसका मतलब ये पूछा है कि इसके बाद कितना समय लगेगा। तो बस 45 मिनट आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना होता है। कई बार लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर नहीं होता तो ऑप्शन देख के क्लियर हो जाता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है ना। चलिए, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है ना। ऐसे ही सवाल है जो मैंने अभी पहले आपको कराया हुआ है कि एक टैंक को 20 मिनट में नल द्वारा भरा जाता है, दूसरे नल द्वारा 60 मिनट में। दोनों को 10 मिनट के लिए खोला गया है और फिर पहला बंद कर दिया गया है। इसके बाद क्या समय में पूरा टंकी भर जाएगा? देखिए इसके बाद यहाँ पे यूज किया हुआ है, जबकि पहले वाले में इसके बाद नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ऑप्शन ऐसे सेट किया गया था कि वो इसके बाद ही पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। ये सवाल देख लीजिए, खुलेआम लिखा हुआ है कि आफ्टर दिस, यानी इसके बाद कितना वक्त लगेगा। तो कुछ नहीं, बस ये जो है 20 मिनट, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 60 हो गया, ये 3 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है। अब लिखा गया है कि दोनों को आपने 10 मिनट तक चलाया है, तो 1 मिनट में ये 4 लीटर पानी भरते हैं, तो 10 मिनट में कितना भरेंगे, 40 लीटर पानी भर देंगे। टोटल भरला था 60, तो 40 तो भर चुका है, बचे कितना 20। तो अब बोला गया कि पहले को आपने बंद कर दिया, तो बचे कौन, सिर्फ ये दूसरा। तो बोला गया इसके बाद कितना समय लगेगा, तो 20 लीटर पानी बचा है, दूसरे की एफिशिएंसी कितना है 1, तो 20/1, यानी इसके बाद 20 मिनट और समय लगेगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए यहां भी आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ऑप्शन में कहीं भी 30 नहीं दिया है कि बंदा 10 यहां से जोड़ के 20 यहां से जोड़ दे, ठीक है ना। खैर इस सवाल में तो क्लियरली लिखा भी है कि इसके बाद कितना टाइम लगेगा, तो इसके बाद टाइम कितना लगेगा 20 मिनट और लगेगा, बस आपका आंसर, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ ये सवाल करिए भाई, ये सवाल बहुत ही मजेदार है। इस तरीके के सवाल मैंने आपको टाइम एंड वर्क में कराया है, और कई लोग कहेंगे सर बार बार टाइम एंड वर्क के नाम क्यों ले रहे हैं। तो भैया मैंने आपको पहले दिन भी समझाया है कि ये चैप्टर पढ़ना है तो टाइम एंड वर्क आपको समझ में आना चाहिए, तभी ये चीजें सही से समझ पाओगे भाई। इसमें इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको ये क्लियर किया हुआ है कि पानी भरने वाला पाइप है तो कैसे काम करता है, खाली करने वाला है तो एफिशिएंसी माइनस में होता है, इसका क्या मतलब है। ये सारी चीजें हमने पहले क्लास में एक्सप्लेन किया है, तो आज थोड़ा सवाल अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप समझ के पढ़ रहे हो। आइए अब ये सवाल पढ़िएगा, 3 पाइप जो है ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। लिखा है कि 2 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया है। शेष काम बी और ए या फिर ए और बी 7 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी को अकेले सी कितने समय में भरेगा? क्या सवाल है, देखिएगा ध्यान से। तीनों मिलके टंकी को भर रहे हैं 6 घंटे में, तो टंकी की कैपेसिटी कितना है टोटल आपको नहीं पता है। टाइम एंड वर्क में मैंने से सवाल बनाया, चलिए मैं 6 ही मान लेता हूँ कि टंकी 6 लीटर की है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1। तो लिखा है कि 2 घंटे तक तीनों साथ में काम किए हैं, तो 2 घंटे काम करेंगे तो 2 लीटर पानी भर देंगे, और क्या। तो बचा हुआ पानी कितना बचेगा भाई, 6 में तो 2 भर चुका है,
तो 4 लीटर और पानी बचेगा, और ये 4 लीटर जो है ना ए और बी मिला के 7 घंटे में भर रहे हैं, तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डिवाइड बाई टाइम। तो 4 लीटर पानी भरना है, टाइम कितना ले रहे हो? 7। तो बस ये आपकी इनकी एफिशिएंसी आ गई। तीनों को मिला के 1 दिया है, तो सी की एफिशिएंसी क्या कितना आ जाएगा? 1 में से घटा दो। हालांकि 1 में से घटाने का तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बस 7 में से ये 4 को घटा दो, कितना आ गया? 3। तो 3/7 आ गया। तो यानी सी की एफिशिएंसी आ गया 3/7। बस खत्म। अब सी का टाइम बोला गया तो निकाल दो सी का टाइम। इसमें क्या है? टोटल कैपेसिटी है 6 और एफिशिएंसी कितना है? 3/7। तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, और 7 से 2 में गुणा होके ये 14 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। बस। तो ऐसे सवाल हमने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराया हुआ है, पहले आप उसको समझ के ही आप पढ़ रहे हो, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक है, 6 घंटा दिया था तो मैंने कैपेसिटी 6 लीटर मान लिया। टाइम एंड वर्क मैंने क्लियरली समझाया था कि टोटल वर्क आप कुछ भी मानते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग रट लेते हैं, हमें तो एलसीएम मानना है, फिर 2 नंबर ढूंढना शुरू कर देते हैं किसका एलसीएम लेना। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, आप टोटल वर्क आप कुछ भी मानो, जो आपका दिल करे, आपका दिल करे, आंसर हमेशा सेम आना है। 6 मान लिया है तो 2 लिखा है कि 2 घंटे काम करेंगे, तो 2 घंटे में कितना काम करेंगे? 2 लीटर पानी भरेंगे, तो बचेगा 4। भाई टोटल 6 में से 2 हो गया, बचेगा 4। अब बी और सी 7 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे के काम को एफिशिएंसी बोलते हैं, तो 1 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बी और ए और बी की एफिशिएंसी आ गया। अब तीनों का 1 है, तो 1 में से अगर मैं ए और बी का घटाऊंगा तो सी का मिल जाएगा। अब ये सी का एफिशिएंसी है और ये टोटल कैपेसिटी है टंकी की, तो बस डिवाइड कर दो, आपका टाइम निकलेगा। तो बस, ठीक है ना? तो बस आज की क्लास में यही 10 सवाल थे, ठीक है ना? तो मैंने हर क्लास में 10 से 12 सवाल लिए हुए हैं ताकि आपको हर चीज सही से मैं समझा सकूं। तो आपको क्या करना है कि पहले इनको 1-2 बार रिवाइज जरूर करना है अगर आपको कोई डाउट होता है, क्योंकि आप क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहता है कि भाई एक बार अगर आप पढ़ के भूल गए, दोबारा वीडियो देख लो, फिर से यादें आपकी ताजा हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की क्लास में इतना ही था, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।